बच्चे देश का भविष्य होते हैं। इस तर्ज पर खरसिया पुलिस ने देश के भविष्य के हाथों नए कानून के क्रियान्वयन उत्सव का शुभारंभ माता सरस्वती की छायाचित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर किया। खरसिया के लखीराम ऑडिटोरियम में खरसिया पुलिस द्वारा एसपी दिव्यांग पटेल के निर्देशन में एसडीओपी प्रभात पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुमार गौरव साहू, चौकी प्रभारी संजय नाग के नेतृत्व में दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर की तर्ज पर क्रियान्वयन उत्सव मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्रगीत से कार्यक्रम का आरंभ किया गया। कार्यक्रम में थाना सब इंस्पेक्टर LN राठौर द्वारा मंच का संचालन किया गया, जिसमें नए कानून की जानकारी देने के लिए पुलिस अनुविभागीय अधिकारी एसडीओपी प्रभात पटेल को आमंत्रित किया गया, जिसमें एसडीओपी प्रभात पटेल ने सभी को कानून में हुए परिवर्तन की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर है। आज भारत के नए कानून भारतीय दंड संहिता का नाम संशोधित कर भारतीय न्याय संहिता किया गया। इस नए कानून के बारे में लोगों को जागरूकता व जानकारी देने के लिए थाना प्रभारी कुमार गौरव साहू ने थाना चौकी के अंतर्गत आने वाले सभी अधिवक्ताओं, ग्राम पंचायत के सरपंच, कोटवारों व गणमान्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को कानून के विषय में सभी को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों, अधिवक्ताओं, प्रशासनिक विभाग, समाज सेवियों, पत्रकारों सहित सभी उपस्थित जनों का आभार प्रकट करने के साथ स्वल्पाहार के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। धन्यवाद लक्ष्मी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित खरसिया शहर के समस्त जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधु, वकील साहेबान, समस्त छात्र छात्राएं, गुरुजन, वरिष्ठ नागरिकगण, आप सभी का इस कार्यशाला में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। नवीन कानून के संबंध में आम नागरिक को जन जागरूक करना एवं जो पुराने कानून की जो धाराएं जो हमारे मन मस्तिष्क में बसी हुई हैं, उनको एक तरह से हटा के नवीन धाराओं को उनके मन मस्तिष्क में बसाना इसका एक प्राथमिक उद्देश्य है। मैं सबसे शुरू करूंगा प्रारंभिक दौर से, जब हमारी मानव सभ्यता शुरू हो रही थी। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व जब पाषाण संस्कृति की शुरुआत हुई थी, जब हमें सबसे पुराने मानव के बारे में जानकारी मिली थी, उस समय लोग समूह बनाकर निवास करते थे, लोग ग्रुपों में रहते थे, जिसको हम लोग जो है सभा या समिति बोलते थे उस समय की भाषा में। तो वैदिक काल और जो पाषाण काल है, उस समय भी नियम और कानून उस समय भी बने हुए थे। चूंकि अंतर केवल इतना था कि उस समय के कानून जो है अलिखित होते थे और अभी का कानून जो है वो लिखित में है। प्राचीन काल में लोग समूहों में निवास करते हैं, दलों में निवास करते थे और दल का मुखिया राजा कहलाता था। राजा ही कानून का मुख्य कर्ता धर्ता होता था और ऐसा बोला जाता था कि राजा जो है अपनी प्रजा के लिए कानून बनाता था और न्याय करता था, और सबसे अच्छा न्याय करने वाला राजा ही स्वर्ग का अधिकारी होता था, उसको स्वर्ग प्राप्ति होती थी। उसी आधार पे पुराने समय में, वैदिक काल में और पाषाण काल में उसी की एक सोच के तहत कानून चलता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ता गया तो उसमें परिवर्तन होते गए, और चूंकि हम सब जानते हैं कि परिवर्तन ही एक जागरूक समाज का जो है आधारशिला होता है, उसी प्रकार आज जो नवीन आपराधिक कानून है उनकी आधारशिला रखी जा रही है। जो पुराने हमारे कानून थे, जो परंपरागत चल रहे थे, उनके जगह पे हमने नवीन कानून लाए हैं। जो पहले IPC इंडियन पेनल कोड 1860 था, वो आज भारतीय न्याय संहिता हो गया है। CRPC जो हम सुनते थे 1873, वो आज जो है BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। और जो साक्ष्य अधिनियम होता था, आज से वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। तो इस प्रकार से हमने अपने कानूनों में जो कहीं ना कहीं हमें औपनिवेशिक अंग्रेजी सत्ता को दिखाते थे, उसको छोड़ करके आज हम पूरी तरह से एक भारतीय कानून की ओर अग्रसर हुए हैं। चूंकि इन कानूनों को यकायक नहीं लाया गया है, ये कानून जो है लगभग 3 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद अभी चरितार्थ होने जा रहा है।
3 वर्षों की कड़ी मेहनत जो कमेटी बनी हुई थी, उन्होंने भारत के कोने कोने में इन कानूनों को जांचा है और परखा है। हो सकता है इनमें कोई और नए संशोधन हो जाए, हो सकता है इनमें कई ऐसे हो कि उनको निकालना पड़े। तो भारतीय संविधान जो है भारत के नागरिकों के लिए एक ऐसा लचीला प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि कभी भी उसमें संशोधन किया जा सकता है। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि भारत का कोई भी कानून जब भी बनता है तो वो पहले संविधान के स्तर पर उसका परीक्षण किया जाता है कि क्या ये कानून भारतीय संविधान को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। चूंकि भारतीय संविधान ही भारत के लोकतंत्र की जननी है, इसीलिए भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य ही किसी कानून को बनाया जाता है। ये तीनों कानून लगभग 3 वर्षों तक इसको जो है भारत के कोने कोने में इनका परीक्षण किया गया, तब ये जो है नए कानून अभी बनकर तैयार हुए हैं। आप लोग को बताना चाहूँगा कि भारत का कानून, भारत का जो संविधान है वो विश्व का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है। यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी लिखित संविधान नहीं है, ब्रिटेन में कोई भी लिखित संविधान नहीं है। वहाँ के जो कोर्ट होते हैं, वहाँ का जो अदालत होता है, वो जो फैसला देता है वही कानून होता है। अदालत होता था और जो अपराधी या आरोपी जो है अंग्रेज होते थे, उनके लिए अलग अदालत होता था। अंग्रेज आरोपियों के लिए जो जज साहब होते थे वो केवल अंग्रेज होते थे। भारतीय जज साहब अंग्रेज का मुकदमा नहीं ले सकते थे। सत्य है कि अंग्रेजी सत्ता जो है भारतीयों को एक तरह से दबाने के लिए ये जो कानून जो है का उपयोग करते थे। जैसे भारत ने 1947 में स्वतंत्रता हासिल की, उसके बाद जो है इन अदालतों और न्याय व्यवस्था का एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ। चूँकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था कि किसी भी देश को चलाने के लिए कैसी कानून व्यवस्था हो। उस समय जो जितने भी देश के महान व्यक्तित्व थे, उन लोगों ने संविधान के बाद इन कानूनों का संकलन किया। कहीं ना कहीं उनमें पुराने कानून भी थे जो आज तक कहीं ना कहीं उपयोग होते थे। अब समय आ गया था कि इन पुराने कानूनों को जो औपनिवेशिकता का हमको कहीं ना कहीं एहसास कराते थे, उन चीज़ों को हटा के एक नवीन कानून लाया गया है। इन तीनों नवीन कानून जो कि आज 1 जुलाई। मेरा नाम है कुमार गौरव साहू, मैं अभी आपके थाना क्षेत्र का नया थाना प्रभारी हूँ। आप नवी कानून, आपराधिक नए कानून के सेमिनार में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। माताओं बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी जो हमारी अव्यवस्थाएँ थी उसको व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है। जैसे समान रूप से समान आचार संहिता में हम जुड़ते हैं, हम रहते हैं, समान आचार विचार व्यवहार में जिंदा रहते हैं। हर व्यक्ति विशेष की अलग अलग धारणाएँ रहती हैं, अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधारा रहती हैं। उन विचारधाराओं को समेकित करके एक नया कानून बनाया गया है। हम पहले देखते थे कि जो कानून है तो किसी को न्याय मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, तो कई लोगों की धारणाएँ अलग अलग रहती थी। लेकिन इस नए कानून के आधार पे अच्छे से समझ सके और आज से 1 जुलाई 2024 से नया कानून को प्रस्तावित किया जा रहा है और आज लागू किया जा रहा है। इसके तहत आपको बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो हमारे सामान्य जीवन में हम जिसको सामान्य जीवन में उपयोग करते थे, जैसे पत्रकार बंदी, बहुत सारी धाराओं को जानते हैं। कुछ मोबाइल में हम ऐड करके रखते हैं, किसी का नाम 420 के नाम से, उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। किसी का नाम 76 के नाम से है ना, करते हैं अपन। जैसे 5 लोगों का नाम एक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है इसको हम थोड़ा सा फ्रॉड टाइप का इसको 420 करके उसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। आज के बाद नए कानून के आधार पे हम इन सब चीज़ों को वो करेंगे। नया कानून सब जो है उसकी कलानुक्रम के बारे में पहले बताना चाहूँगा कि इसमें कुल समय 4 साल और 3 माह 17 दिन लगे नए कानून के बनाने के लिए। प्रारंभ 7 सितंबर 2019 को हो गया था, लेकिन पूर्ण 25 दिसंबर 2023 को हुआ। इसके लिए दिल्ली कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसके द्वारा फरवरी 2022 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नए कानून संबंधी तीनों विधेयक लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को पेश किया गया और गृह मंत्रालय संसदीय समिति को सौंपे गए।
जिसने अपनी रिपोर्ट 10 नवंबर 2023 में दी। तीनों विधेयकों को नए संशोधित कानूनों से प्रस्तावित किया गया, जो लोकसभा एवं राज्यसभा से क्रमशः 20 दिसंबर 2023 एवं 21 दिसंबर 2023 को पास किया गया। इस प्रकार 25 दिसंबर 2023 को नवीन कानून संबंधी तीनों विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया, तब ये विधेयक लागू किया गया। ये 1 जुलाई 2024 को अब जब भी कोई नया एफआईआर होगा तो नई घटना के तारतम्य में नए धाराओं के आधार पर होगा। सामान्य रूप से इसमें इसका परिचय मैं दूंगा। भारतीय दंड संहिता जो 1860 के स्थान पे अब भारतीय न्याय संहिता हो गया। पहले हम दंड की भावनाओं पे काम करते थे या कानून काम करता था, लेकिन अब न्याय के आधारित कानून रहेगा। और जहाँ जहाँ इसको जाना चाहिए वो उसी गैजेट के माध्यम से स्थानांतरित हो जाएगा, जिससे हम किसी पे या आप सामूहिक बलात्कार के अपराधों में एफआईआर होता था, 10 साल का सजा होता था, अब मृत्युदंड होता है। तो ये महिलाओं और बच्चों के संबंध में, लड़कियों के संबंध में जो अपराध होते थे उससे थोड़ा सा भय पैदा होगा। बालक को परिभाषित किया गया, मैंने बताया पहले भी, वो बालक 18 साल से कम लड़की रहे, लड़का रहे, या फिर एक और जेंडर आता है उसको भी बालक में परिभाषित किया गया है। लिंग भेद को समाप्त कर दिया गया इसमें, तो 18(2)(10) में लिंग भेद को समाप्त कर दिया गया है। जनरल राजस्थान के बच्चे लोग एक जैसे उठाई का प्रयोग है, वो छोटे बच्चों को 10 लाख रुपया सालाना किराए में ले लेते हैं के दृष्टिकोण से खरीदना, विदेशों से आयात करना, ये सब भाषाएं हैं इसमें। और भी मैं कुछ परिभाषाएं आपको बता देता हूँ। ये बालक के साथ साथ लिंग पुल्लिंग वाचक शब्द वह उसके उत्पन्न का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष माताएं बहनें सुरक्षित हो। और हमारा ये नया कानून आधारित है इसी पर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नए कानून पर बच्चियों माताओं पर होने वाले अत्याचार अन्याय में जो सजा का प्रावधान था वो लगभग डबल कर दिया गया है। साथ ही स्पष्ट कर दूं, आजीवन कारावास का सजा होता था तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सजा पाने के बाद 10 या 12 साल में छूट जाते थे और वह पूरा समाज में आकर लोगों को आकर्षित करते थे। तो नए कानून में स्पष्ट कर दिया गया है कि आजीवन कारावास मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक जेल में ही रहेगा। तो ऐसे सशक्त कानून पर आधारित इस सेमिनार में और मैं आप तक अच्छे बातों को और नए जानकारियों को पहुंचाने के लिए मैं निवेदन करूंगा वकील साहबानों से कि वो उसमें से कोई भी आकर के नए कानून के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं तो जरूर दें। में खर्चियाँ के सम्माननीय वरिष्ठ जनों और आम नागरिकों को मिला के नवीन कानून के संबंध में जो है जानकारी दी गई। इसमें पुराने और नए कानून में क्या अंतर थे और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी पुलिस विभाग के द्वारा और अधिवक्ताओं के द्वारा प्रदान की गई है। और समय समय पर इसमें होने वाले और परिवर्तनों को भी आम नागरिकों को, जनप्रतिनिधियों को, व्यापारी जनों को, सभी को जो है समय समय पर अवगत कराया जाएगा। सर, पिछला जो कानून था और अभी का जो कानून है, कुछ लोगों का कहना है कि पहला जो कानून था वो थोड़ा लचीला था और अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये अभी शुरुआत की स्थिति है। शुरुआत में ही किसी कानून के बारे में कुछ भी बोल देना गलत होगा। समय के हिसाब से धीरे धीरे इसमें पता चलेगा कि क्या हुआ है। और कानून ये प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है कि अगर कोई कानून अगर कुछ है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। और चूँकि समय के साथ जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना जरूरी है, इसलिए नवीन कानून में कुछ टेक्निकल एविडेंस और टेक्निकल चीज़ों को भी जोड़ा गया है। जी, थैंक यू सर। जी, आज लखीराम ऑडिटोरियम में जो नवीन कानून के बारे में पुलिस विभाग के द्वारा जानकारी दी गई, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और संविधान में संशोधन करके जन उपयोगी कानून बनाए जाते हैं। अभी वर्तमान में 1860 के कानून को संशोधन कर भारत सरकार ने
और महामहिम राष्ट्रपति ने उसको मोहर लगाकर उस कानून को पूरे देश में आज से लागू करवाया है। उस संबंध में ये सेमिनार और संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिससे हमारे वकील साहिबान, हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार महोदय और जनप्रतिनिधि और जागरूक जनता को उसके संबंध में जागरूक किया जा सके। ये बहुत अच्छा पुलिस द्वारा प्रयास किया गया है और लोगों को इसकी जानकारी हुई, क्योंकि लोगों के दिमाग में जमा हुआ है, जैसे 302 है, 302 हत्या, ये लोगों के दिमाग में जमा हुआ है। लगभग 100 साल से अधिक समय से कानून चल रहा है, अंग्रेजों के समय से भी और अभी भी। अब इसमें संशोधन किया गया है। मेरा यही कहना है, पुलिस विभाग के अधिकारियों को मैंने निवेदन किया, उसकी स्वच्छ प्रति बना करके और जनप्रतिनिधियों को, पत्रकारों को और हमारे विधि वक्ताओं को, अभिभाषकों को और गुरुजनों को इनको उपलब्ध कराई जाए, या व्हाट्सएप के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए, जिससे वो जन जागरण के रूप में लोगों को जानकारी मिले और अपराधों को पर अंकुश लगे और जिस उद्देश्य से ये कानून बनाया गया है वो उद्देश्य पूरा हो। जी धन्यवाद आपका। जी भैया, आज नए कानून के बारे में पुलिस विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है, क्या क्या अनुभव प्राप्त हुए आपको और क्या जाना आपने कानून के बारे में? सबसे पहली बात तो आप मीडिया परिवार को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना प्रकट करता हूँ। नए कानून के संबंध में आज जिला पुलिस ने आयोजन यहाँ खरसिया के इस पावन धरा में आयोजित किया है और मेरा मानना है जिस तरह से कानून का ज्ञान हम सभी जनता जनार्दन को दिए, यहाँ पर उपस्थित जनप्रतिनिधि रहे, मीडिया के दोस्त लोग रहे और वकील लोग रहे और भी अन्य लोग यहाँ पर थे और बड़े ही सद्भाविक से इनके द्वारा बताए गए नियम कानून को बहुत अच्छे से सुने और समझे। मैं भारत सरकार को और इस कानून में बदलाव लाने वाले जो भी व्यक्ति का योगदान है उनका भी मैं हृदय से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि भारत देश में आम जनता जनार्दन के जीवन में नया इतिहास रचने के लिए, नया सुखमय लाने के लिए, एक नए सिरे से हर किसी के अंदर में मन में एक भाव प्रकट होने के लिए जिस तरह से कानून का यहाँ पर निर्माण किया गया है, बड़े ही सद्भाविक रूप से है और बड़े ही निश्चल भाव के साथ यह कानून का निर्माण किया गया है। यह हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है और हमारा भी फर्ज बनता है कि जिस तरह से कानून का निर्माण किया गया है उस कानून को भी हम सबको भी अक्षरशः पालन करना चाहिए। इसलिए आज यह आयोजन में मैं आप सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।